तो आज हम जानेंगे सिंदूर से जुड़ी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें। तो सिंदूर प्रतिदिन कैसे लगाएं? सिंदूर नहाकर लगाएं या बिना नहाए लगाएं, या नहाकर लगाकर पूजा करें या बिना सिंदूर लगाए पूजा करें? सिंदूर कितना लगाएं? प्रतिदिन कितना मांग भरें? किस दिन पीला सिंदूर लगाएं और किस दिन लाल सिंदूर लगाएं? और सिंदूर किस उंगली से लगाएं? तो बने रहिए वीडियो में। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दें कि सिंदूर किस दिन खरीदें। तो सिंदूर हमें कभी भी मंगलवार और रविवार को नहीं खरीदना चाहिए। अगर आप किसी तीर्थ स्थल पे चले जाते हैं मंगलवार और रविवार को, तो आप सिंदूर किसी भी दिन खरीद सकते हैं। अगर मंगलवार पड़ गया है, रविवार पड़ गया है, तो सिंदूर आप खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर कोई कहीं तीर्थ स्थल पे जाता है तो इतना सोच समझ के नहीं जाता है, तो आप मंगलवार और रविवार को भी सिंदूर खरीद सकते हैं। तो आप तीर्थ स्थल पर गए हैं तो सिंदूर और एक बिंदी तो ज़रूर ही खरीदें। और मंगलवार रविवार ये सब इतना मान्य नहीं रखता है, आप सिंदूर खरीद सकते हैं। और लेकिन अगर जिस दिन आप सिंदूर खरीदें, जैसे मंगलवार रविवार को, तो उस दिन यूज ना करें, उसके अगले दिन आप यूज कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि प्रतिदिन सिंदूर कब लगाएं? सिंदूर लगाकर पूजा करने जाएं या पूजा के बाद लगाएं? तो मैं अपने बहनों को बता दूं कि जब हम सुबह नहा कर आते हैं तो सुबह सबको जल्दी रहता है, सभी महिलाओं को जल्दी रहता है। बच्चों को स्कूल जाना है, पूजा करना है, खाना बनाना है, या जो भी अपने घर परिवार के जो काम रहते हैं वो करना है। तो क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम नहा के आते हैं, कपड़ा पहने, बाल नहीं झाड़े, वैसे ही पूजा करने चले गए। तो कोशिश करना चाहिए, अगर आपसे हो पाता है तो बालों में कंघी करके सिंदूर लगा के ही पूजा करना चाहिए। तो आप चाहें तो, अगर नहीं भी कर पाती हैं तो कोई बात नहीं, आप चाहें तो वैसे भी बिना सिंदूर के भी पूजा कर सकती हैं। और जब आपको टाइम मिले तो आप बालों में कंघी ज़रूर करें, बालों में कंघी करके सिंदूर ज़रूर लगा लें। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आप चाहें तो बिना सिंदूर लगाए भी पूजा कर सकते हैं, सिंदूर लगा के भी पूजा कर सकते हैं। तो इसमें कोई मतलब वो नहीं होता है। भगवान के मंदिर में आप गए हैं पूजा करने, तो आप वहाँ भगवान के मंदिर में जो माता रानी को सिंदूर चढ़ाते हैं, लगाते हैं, उसी उंगली से अपना मांग भी भर सकते हैं। तो आप सिंदूर नहीं लगा पाए हैं तो कोई बात नहीं, आप पूजा कर सकते हैं। मंदिर में माता का सिंदूर चढ़ाया हुआ अपने मांग में लगा सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि हस्बैंड के साथ रहते हैं तो क्या सुबह हम पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब बुराई तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं है? तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप सुबह स्नान करके पूजा कर सकती हैं। आपके मन में अगर भय है तो सिंदूर लगाकर स्नान के बाद पूजा कर सकती हैं। क्योंकि जो हमारा सिंदूर होता है, जिससे हमारी शादी होती है, या सिंदूर एक गंगा जल के जैसा पवित्र माना जाता है, तो वो अपने आप में पवित्र होता है। अगर आप सिंदूर लगा ली तो आप खुद पवित्र हो जाती हैं। तीसरी बात क्या है कि बाल किस दिन धोया जाता है, बाल किस दिन हमें धोने चाहिए, किस दिन नहीं धोने चाहिए? तो देखिए, आप बाल अमावस्या, एकादशी, पूर्णिमा, गुरुवार, शनिवार, ऐसे दिन जो होते हैं ना, इस दिन हमें बाल नहीं धोने चाहिए। लेकिन अगर कोई हमारी, मान लीजिए कोई व्रत है, त्यौहार है, उसके एक दिन पहले बाल धोना पड़ता है, तो इमरजेंसी आ जाती है, तो क्या कर सकता है, कोई बाल धो लिया जाता है। एक दिन के लिए कोई माने नहीं है, लेकिन नहीं धोना चाहिए। अगर बढ़ जाता है तो भरा ही देना चाहिए। हर जगह के नियम अलग अलग भी होते हैं, जो आप के इधर जैसा नियम होता है वैसा ही आप करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अपने इधर का नियम तोड़ के हमारी बातों पे गौर करिए, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके इधर नियम होता है कि आप बाल धो सकती हैं, मतलब जो भी है, तो आप कर सकती हैं। और अगली बात क्या है कि गीलों बालों में सिंदूर हमें नहीं लगाना चाहिए, इस बात का आपको ख्याल रखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहा के आते हैं, बाल धुल के आते हैं और पानी टपक रहा है, तब पूरा बाल गीला हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा, और उसी में तुरंत सिंदूर लगा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए।
आपके पास टॉवल है या कोई भी सूती कपड़ा है, आप क्या करें, बाल धोने के बाद आप पहले अपने बालों में बांध लें। उसके बाद से तब तक तो आपका बाल का पानी निकल ही जाता है, तो उसके बाद आप सिंदूर लगा सकती हैं। ऐसा कुछ नहीं, कंघी करके सिंदूर लगा सकती हैं। लेकिन एक और बात होता है कि बाल धोने के बाद हमें कई चौखट नहीं लगने चाहिए। अगर आप बाथरूम से निकल के अपने रूम में आ जाती हैं तो उतना काफ़ी होता है। अपने रूम में ही जो भी आपको करना है अपने रूम में ही करके सिंदूर लगा के बाल, क्योंकि बाल धोने के बाद जो हमारा सिंदूर होता है वो निकल जाता है, तो निकल जाता है तो खाली मांग नहीं रहा जाता है। तो आप सिंदूर लगाकर ही आप रह सकती हैं, सिंदूर लगाकर ही चौखट पार करें। और बिना सिंदूर के तो रहना अच्छा भी नहीं होता है। जैसे कि जब हम बाल धोते हैं तो वही होता है कि सिंदूर निकल जाता है, तो हमें सिंदूर, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके मांग में सिंदूर होना ही चाहिए, कोशिश करना चाहिए। उसके बाद आप सिंदूर लगाने के बाद आप पूजा पाठ कुछ भी कर सकती हैं। और बहुत सारे खुले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं कि बाल वैसे खुला है, गीला है और उसी में मांग भर लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी खुले बालों में सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। बाद आप चाहें तो जूड़ा बना लें, रबड़ लगा लें, क्लेचर लगा लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन बाल बांध के ही सिंदूर लगाया जाता है। और कहते हैं लोग कि तेल और सिंदूर एक साथ नहीं लगाने चाहिए। बहुत सारे जगहों पे लोग लगाते हैं, पर हमारे इधर ये नियम नहीं है। अगर आपके इधर ऐसा है, आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं, तो आप लगा सकते हैं और लगाना भी चाहिए। जैसा आपके इधर नियम है वैसा करना चाहिए, लेकिन तेल और सिंदूर एक साथ दोनों नहीं करने चाहिए। अपने घर के रीति रिवाज को भी लेकर चलना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी महावर लगाकर तुरंत बाथरूम में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम बाथरूम में तुरंत चले जाते हैं, हमारा पैर गीला है, महावर गीला है, पानी गिर रहा है, तो तुरंत हमारा महावर निकलने लगता है। तो इसलिए 10 से 15 मिनट 20 मिनट जो भी है, थोड़ा सूख जाए तो आप बाथरूम में जाएं, ये अच्छा होता है। इसी प्रकार सिंदूर का भी नियम होता है कि सिंदूर अगर कहीं इधर उधर हमारे मांग भरते हैं, नाक पे गिर जाता है, माथे पे गिर जाता है, तो तुरंत उसे पोंछना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद वो उसे कपड़े से साफ कर लें, लेकिन ऐसा नहीं कि पानी लगा के पोंछ लें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। बहुत लोग सोचते हैं बिना सिंदूर का कैसे रहें। जैसे जो कुछ दिनों में हम महिलाओं की कुछ प्रॉब्लम होती है, उन दिनों में हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। तो देखिए उन दिनों में क्या होता है कि हम पीला सिंदूर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। और 3 दिनों का जो होता है ना, 3 दिनों, तीसरे दिन हम बाल धो लेते हैं, तो उस दिन आप चाहें तो सिंदूर लाल या लिक्विड वाला ये सब सिंदूर लगा सकते हैं, क्योंकि पीला सिंदूर असली सिंदूर माना जाता है, क्योंकि उसी से हमारी शादी होती है। इसलिए पीला सिंदूर ना लगाएं, लाल सिंदूर लगाएं। लेकिन अगर वो भर जाता है तो कोशिश करें कि 3 दिनों तक आप सिंदूर बिल्कुल ना लगाएं, बाल धोकर ही सिंदूर लगाएं। गुरुवार को भी पीला सिंदूर नहीं लगाने चाहिए। वैसे तो बच जाए तो उस दिन भी सिंदूर ही नहीं लगाएं, लेकिन अगर आपको कहीं जाना है, ऑफिस जाना है या घर से बाहर कहीं जाना है, कोई इमरजेंसी है, तो आप लाल सिंदूर, लिक्विड वाला सिंदूर लगा सकती हैं, ऐसा माना जाता है। मतलब लेकिन पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता है। अगली बात और ज़रूरी बात क्या है कि सिंदूरा से कभी भी सिंदूर निकालना नहीं चाहिए, उसमें भरना चाहिए, पर कभी भी निकालना नहीं चाहिए। अगर आप कभी ये गलती किए हुए हैं, मेरी बहनों से ये गलती कभी हुई है, तो मैं अपने बहनों से यही कहूँगी कि सिंदूरा में से सिंदूर कभी निकालना नहीं चाहिए। सावन आता है, महाशिवरात्रि आती है, जैसे इन दिनों में हमें सिंदूर भरना चाहिए, पीला सिंदूर। और सावन के महीनों में तो हमें सिंदूर ज़रूर खरीदना चाहिए और अपने सिंदूरा में ज़रूर रखना चाहिए। और सिंदूरा से हमें सिंदूर कब कब लगाना चाहिए, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं सिंदूरा से रोज़ रोज़ सिंदूर लगाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सिंदूरा से हमें जैसे कि तीज, जितिया, महाशिवरात्रि, करवा चौथ, छठ पूजा, ऐसे जो दिन होते हैं ना, इन दिनों में हमें सिंदूरा से सिंदूर लगाना चाहिए, ये शुभ होता है। अगली बात क्या है कि सूतक पातक में हमें क्या करें, सिंदूर लगाएं ना लगाएं। तो
ये बात तो सबको पता है कि अशुभ दिन होते हैं। अशुभ दिनों में हमें कभी भी सिंदूर को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, इसलिए सूतक पातक में हमें सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। और एक बात, सिंदूर हमें किस उंगली से लगाना चाहिए, तो जो हमारा रिंग फिंगर होता है, जो रिंग उंगली होती है, दाहिने हाथ से अनामिका उंगली से ही लगाना चाहिए, जो रिंग फिंगर कहते हैं, उसी से हमें अपने दाहिने हाथ से ही सिंदूर लगाना चाहिए। जैसे कि हम भगवान को भी तिलक करते हैं, चाहे जिस किसी को भी तिलक करते हैं, तो हम उसी उंगली से हमें तिलक करना चाहिए और उसी उंगली से ही अपनी मांग भी भरना चाहिए। ये रही सिंदूर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। और एक बात है, मैं अपने बहनों को बताना भूल गई। तो जैसे बहुत सारे बहनों का सिंदूरा जो होता है ना, सिंदूरा में घून लग जाते हैं, तो क्या किया जाए, उस सिंदूरा में घुन लग जाता है, तो आप उसको वैसे ही छोड़ दें, वैसे ही रख दें, उसको मतलब इधर उधर ना रखें। और कभी भी सिंदूरा को संभाल के रखना चाहिए, किसी कपड़े में बांध के ऐसे खुला नहीं रखना चाहिए। और कभी भी दक्षिण दिशा में अपना सिंदूरा नहीं रखना चाहिए। पूरब उत्तर इन सब दिशाओं में रखें, लेकिन दक्षिण दिशा में ना रखें। और ये सब रही सिंदूर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो मैं अपने बहनों से यही कहूँगी कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय माता दी।